This group is formed particularly with the time of lockdown, so we can provide awareness program as well as training and some motivational program during lockdown. So people should not feel being at the lockdown should not be Kailash ji, feel. you are not audible. Hello. Kailash ji, you are not audible. Hello. Now it is okay. Sir, kindly wait. मैं एक बार सबको mute कर दूं. Sir, please. Okay, I have to speak again then. Hello. It is audible now? Yes. Dinesh ji? So I welcome all the members, even Mind Excel family is there, and our guest and Corona warriors and eminent speakers. Mind Excel आप सबका स्वागत करता है. I would like to tell you कि Mind Excel group जो है ये हमने फॉर्म किया during this lockdown period, keeping in view कि लॉकडाउन के अंदर वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और लोग घर में बैठे हैं और क्या करें. तो वी स्टार्टेड वेबिनार प्रोग्राम्स एवरी डे एट 3:30 मोटिवेशनल प्रोग्राम. इट इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल लेक्चर्स. और उसके साथ वी स्टार्टेड मेडिटेशन एंड योगा प्रोग्राम इन द मॉर्निंग 6:30 एंड चक्र हीलिंग अप टू 8 o'clock. Then we started all the panel discussions about what is the say problems of lockdown and how it is to be meted out. उसके बाद में we had a program of trainers कि what is the role of trainers in post lockdown periods. Or now we are saluting the warriors who have been fighting for us to save us at the forefront. तो उन्होंने कैसे अपने घर से दूर रह के कैसे कैसे काम किया है और उसकी इमोशनल और जो प्रॉब्लम हम देख सकते हैं, घर वाले क्या फील कर रहे होंगे और वो खुद क्या फील कर रहे होंगे. तो हमने उनके लिए बच्चों को बुला के उनके लिए कार्ड्स बनवाए हैं और कार्ड्स बनवा के उनके अंदर फीलिंग जाहिर की है. और इसके साथ ही हमने सपोर्ट एंड केयर का प्रोग्राम एक शुरू किया है जो कि कोरोना वॉरियर्स के फैमिली मेंबर्स के लिए हम करेंगे. उसकी कंप्लीट लिस्ट जो है हम जो है अपने उसके ऊपर माइंड एक्सेल वेबसाइट के ऊपर करेंगे. तो मैं अभी वीनू जी को हमारे पहले सबसे पहले मैं अपने मेंबर्स को जो आपके 4 मेंबर हमारे हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं. तो दिनेश कालिया जी हैं. ही हैज वर्कड फॉर अराउंड 40 years इन द एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन और एट अ वेरी हाई पोजीशन और ही इज इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम और नाउ ही हैज बीन वर्किंग एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर. तो दिनेश कालिया जी प्लीज आप एक बार बता दीजिए. दिनेश कालिया जी हैं. डॉक्टर दीपक है हमारे पास. वो जो है बहुत टाइम से माइंड मेमोरी ट्रेनर हैं, हीलर हैं और ही इज ए नेशनल मेमोरी रिकॉर्ड होल्डर है और उनका नाम जो है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर दर्ज है. हमारे पास जो है मिस डॉक्टर वीनू बांसल हैं. शी हैज बीन इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर लास्ट 12 years और वो है माइंड मेमोरी ट्रेनर है और हीलर हैं. वेलकम एवरीवन. हाँ प्लीज डॉक्टर दीपक प्लीज. डॉक्टर दीपक जी आप बता दीजिए प्लीज एक बार. Namaskar. Welcome you all. So myself welcome you all. Yes. Okay. Myself is Kailash Jani. I worked for 35 years in different organizations. और उसके बाद में I am a member of John Maxwell team and I am a corporate trainer also. And I am part of this Mind Excel group. तो हमने सबने मिलके ये काम शुरू किया है और इसको हम चालू रखेंगे कि पोस्ट लॉकडाउन के पीरियड के बाद में बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं. तो उनको कैसे करना है, कौन सी डायरेक्शन करनी है, किस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम करने हैं, किस तरीके के जो है ट्रेनिंग और सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम जो चाहिएंगे लोगों को अपने स्किल डेवलपमेंट करने के लिए वो चाहिएंगे. और ऐसे समाज के जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रम को भी हम आगे लेके जा रहे हैं. तो ये सारा प्रोग्राम हम लेके, कुछ बच्चों के प्रोग्राम भी लेके आए हैं. तो ये सब हम करें. अभी इन्हीं के साथ में मैं डॉक्टर वीनू बांसल जी को बुलाता हूं कि आपका फॉर्मली ट्रेडिशनल वे से आपका वेलकम करें और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं. डॉक्टर वीनू बांसल प्लीज कम. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. दीपक जी सभी वीडियोस ऑफ हो गए हैं. क्लिप के देखिए क्या प्रॉब्लम है. सभी वीडियो ऑफ हो गए हैं. नहीं चल रहे हैं सर सारे यहाँ. इट इज ओके. एवरी वीडियो इज देयर. मेरे पास सारे वीडियो हैं. आई कैन सी एवरीवन. आपका चेक कर लीजिए अपने लेवल पे. Okay, I welcome everyone. मैं सब कोरोना वॉरियर्स का स्वागत कुछ शब्दों के साथ करना चाहूंगी.
माना कि चारों तरफ कोरोना का फैलाव है, पर इससे लड़ने के लिए हम सब साथ हैं। फिर उसी तरह से होंगे जश्न, बस कुछ ही दिनों की बात है। फिलहाल संभल, जान बचा, क्योंकि जान है तो जहान है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी कोरोना वॉरियर्स हमारे साथ हैं। बिना खुद की परवाह किए अपना फर्ज निभा रहे, बिना खुद की परवाह किए अपना फर्ज निभा रहे। इंसानियत है सबसे ऊपर, हमको ये सबक सिखा रहे। सलाम है उनको जो लोगों की जान बचा रहे। आज मैं, आप और हम सब हैं बस नाम के, और हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस, सिक्योरिटी गार्ड और सफाई कर्मचारी हैं सबसे ज्यादा काम के, हैं सबसे ज्यादा काम के। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार सबसे रिक्वेस्ट करूंगी हमारे सभी कोरोना वॉरियर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। सो आज हम अपने सभी कोरोना वॉरियर्स का ट्रेडिशनल वे से स्वागत करेंगे। रिक्वेस्ट एवरीवन कि अपना एक बार स्पीकर व्यू पे डाल लीजिए। मेरे पास एंजल हैं जो हमारे सभी कोरोना वॉरियर्स का रिप्रेजेंटेटिव है। उनका मैं तिलक से और पुष्पों से स्वागत करती हूँ। आई वेलकम एवरीवन। स्पीकर व्यू कर लीजिए प्लीज, हाँ, ताकि यू कैन सी वेरी वेल। So this is symbolic to all of your welcome। हम माइंड एक्सेल की टीम से सभी को तिलक और उनके मंगल कामना करते हुए अक्षत समर्पित और पुष्प समर्पित किए जा रहे हैं, और उन्हीं के मंगल की कामना के लिए आज हम दीप प्रज्वलित करेंगे। थैंक यू मैम। हेलो, सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर एक बार हमारे सभी कोरोना वॉरियर्स के मंगल की कामना करेंगे उस सुप्रीम पावर से। हाथ जोड़ लो। वेलकम एवरीवन and may God bless you all for serving नमस्कार the जी। humanity. Thank you. हमारे इस कुछ छोटे छोटे बच्चों ने हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए कुछ एक कार्ड्स और कुछ पोस्टर्स बनाए हैं और कुछ कविताएं लिखी हैं उनको रिकार्ड देने के लिए और उनको ऑनर करने के लिए। तो मैं छोटे छोटे बच्चों को इनवाइट करूंगी। तो सबसे पहले वंशिका आइए और अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर घर में हम लोग सिर्फ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ घर में बैठे हुए हैं और आप लोग वहाँ पर रोड्स पे हैं। वहाँ पर आप कैसे कैसे लोगों से मिलते हैं, कितने सारे लोग कोरोना से संक्रमित होंगे नहीं पता। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से हर भारतीय जो इस समय अपने घर में बैठा है वो आप लोगों को थैंक यू जरूर बोलेगा। मैं आप लोगों के लिए मैंने ये बनाया है, हमारा ये पोस्टर था तो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। थोड़ा सा हल्का सा ऊपर करिए। वंशिका, थैंक यू सो मच। नाउ आई इनवाइट तेजस। Yes, Tejas. I have made this card for the corona warriors, and that I give a big salute to the corona warriors who are working for us day and night, risking their own lives. They are the real superheroes. You are great and super. Thank you for your help. And here, the earth is getting polluted because of coronavirus, and it is crying. And here I have made stay safe, stay home, and thank the corona warriors. And I am at more things that follow the rules of lockdown. They will help you be safe, and download the Arogya Setu app now. Thank you. Thank you, Tejas. Welcome. Now I'll invite Sanvi to express their emotions and show gratitude to all the corona warriors. So, hello everyone, and I wanted to show this card to you. So, I've made a doctor's quote on this card, and I've also written a poem inside. So, the poem says, "Heroes come in many forms,
and they don't always wear a cape. A smile, a word, or an action is sometimes all it takes. They help us without thinking sometimes, putting themselves at risk. They could be a life savior, they could be a cover, they could look after children or keep our country ticking. A hero comes in many forms. That is very true. To me, my hero is every one of you. Thank you. थैंक यू सानवी. सो आज की मीटिंग में प्रेजेंट मेरे पास कुछ कोरोना वॉरियर्स के नाम हैं. मैं उनका नाम लेना चाहूंगी और उनका वेलकम करना चाहूंगी. मिस्टर मनीष तिवारी, सिक्योरिटी ऑफिस DLF. नितिन भारद्वाज जी, गोपाल एविएशन से. डॉक्टर कविता शर्मा, मैडम सविता राठी, इंस्पेक्टर पुलिस न्यू गुड़गांव. रोहित शर्मा, सिक्योरिटी इंचार्ज रीगल गार्डन्स. मनदीप कादियान, फायर ऑफिसर रीगल गार्डन. पंकज, असिस्टेंट इंजीनियर दारूसा पावर प्लांट. and Yogesh Bhardwaj, he is the scout and security, he is the scout in charge representative. So इसके अलावा बहुत सारे कोरोना वॉरियर्स जिनके नाम मैं नहीं ले पाई हूँ, या अपने जो घरों पे बैठकर या अपने जगह पर रहकर अभी भी सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, सबकी देखभाल कर रहे हैं. तो ये हमारा सबका उनके लिए वेलकम है. और जी डॉक्टर विनोद शर्मा जी. सो इसके अलावा सर और कोई और भी कई नाम हैं जो कि कल फॉर्म थोड़े देर से पहुंचे हैं, तो हो सकता है कि उनके नाम यहाँ पे ना लिए गए. सबके लिए हमारा ग्रेटिट्यूड है, सबके लिए आभार व्यक्त है. और इसके अलावा जो यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, अपने ड्यूटी कर रहे हैं या अपने घरों पे रह के अभी भी हमारी कंट्री को सर्व कर रहे हैं, उन सबके लिए हमारा आभार व्यक्त. अब मैं दीपक जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों की इमोशन, जो आज बच्चे सभी यहाँ नहीं आ पाए हैं, उन्होंने अपने इमोशंस वीडियो के थ्रू रिप्रेजेंट किए हैं, तो एक बार दिखाएं. सो एक बार सबका जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए वेलकम एवरीवन. अब मैं मिस्टर दिनेश कालिया सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सभी हमारे एमिनेंट स्पीकर्स को और हमारे कोरोना वॉरियर्स को एक एक करके मंच में आमंत्रित करें और उनसे हमसे परिचित कराएं और उनके व्यूज जानें. थैंक यू. ओवर टू यू दिनेश कालिया सर. सर आपका म्यूट पर है दिनेश सर. Thank you. Today we are expressing our gratitude to the frontline corona warriors. They are from different segments of society, but they all are working for us, keeping their own lives at risk. We all salute them and honor them. First, I would like to invite Shri Kailash ji to give the brief introduction of the persons who has been invited through him. Kindly, Mr. Kailash Chani. Yes.
Okay, let me introduce first Dr. Vinod Sharma. Dr. Vinod Sharma is an eye surgeon, and during this lockdown period, he was continuously going to serve the people and to his patients. In spite of taking risk, he was going to. We welcome Dr. Vinod. Please say words about एक बार your जोरदार तालियों से डॉक्टर विनोद का स्वागत. Please give a big hand to श्री विनोद शर्मा जी. और इन्होंने जिस प्रकार से आज भी today he was also having an appointment for an surgery. So in spite of his very heavy schedule, he is here with us. We convey our sincere thanks to him. Dr. Vinod, please speak few words. Thank you. Please. Dr. Vinod, please unmute yourself. कनेक्टिविटी का इशू है शायद. Sir is having नहीं, now it is some okay. difficulty. सुन पा रहे हैं, अब तो सुन पा रहे हैं. बोलो. Dr. Vinod, can you hear us? Yeah, I now can hear you. I'm sorry. Unmute करें अपने आप को. Right, now we can hear you, sir. Yes, please. थोड़ा सा loudly speak करें. Yes, थोड़ा सा. Yeah, network issue basically I'm an eye surgeon, but we got two hospitals, which one is in Delhi, the other one is periphery in a small town. So there the need of doctor is much more important what as compared to in Delhi. Because it is located in a small place, there are people, so a huge population which is being served at this hospital. So I had to travel almost more than 1 hour a day, that too across the border. The border, as you know, the borders have been sealed. Delhi, Haryana borders have been sealed for the last 2-3 weeks. So I had to leave early morning, maybe around 5 o'clock in the morning, or you had to go through alternative routes through small villages because main roads have been shut. Because there was a lot of demand from the patients, because they were suffering. It's a harvest season. There are a lot of farm injuries, eye injuries in this area in this period. So that's why I had to go almost every day for the last 2-3 weeks to serve the patient out there. And that's how I've been contributing for this thing in spite of all the difficulty which everybody has been facing. But this is my small contribution to this. Nice, thank you, Dr. Sharma. We are here. We convey our sincere thanks, and I request everybody to give a big applause to for Dr. Vinod Sharma, what he is doing for us. I have to leave now, as Dinesh ji told. It is. Thank you. Yes, he has to go for an urgent surgery. We convey once again our sincere thanks to you. Thank you, Dr. Vinod. Thank you. Now I request Kailash ji to introduce persons from the that Manish Tiwari ji from Secure DLF, please. Mr. Manish, are you there? Manish Tiwari ji. Madam Sweta Rathi. I invite Ram Saroop. Audible? सर मेरे ख्याल में आप ऐसे कीजिए, आप नाम लेके जो अवेलेबल हैं उनसे बुलाते जाइए और they will give their own introduction. That will be fine. It is very difficult to find out who is there, who is not there. So now I invite Nitin Bharadwaj, please. Please brief about yourself. Good morning, everybody. Myself, Nitin Bharadwaj. I am in Delhi, now working in aviation sector. This is a Bharat Petroleum Corporation Limited. Basically, we have provided the fueling service for the aircraft. For the season service, whatever item will be provided to one state to other state, another country to India. So
we are providing the fueling. I have a little bit contribution for the our country to provide on the scenario of Corona warriors. So this is a stage we have been doing like this. So this is thing, sir. Thank you very much, Nitin. Give a big round of applause to Nitin. He's working in aviation. So now I think Dineshji, please call Dr. Kavita Sharma. We invite now Dr. Kavita Sharma. Okay, now I invite Mr. Pankaj Beniwal. Please, Pankaj ji. Mr. Pankaj Beniwal, can you kindly unmute yourself? Mr. Pankaj Beniwal, can you hear us? Okay. Let me request Mr. Pankaj Kulsresht to kindly please introduce yourself and say a few words on this occasion. Good morning. Good morning. I am Pankaj Kulsresht. Presently working in a company, Uttarakhand Jal Vidyut Nigam. We are into hydro generation. We are generating electricity through hydro resources and supplying power to the whole of Uttarakhand state. Few of my team members are also there on the Zoom meeting, and these people have worked tirelessly while maintaining the power supply in the state and providing to all the essential requirements like hospitals and all. And they have been really working very hard. In most of the cases, people do forget them as a Corona warriors, but I do appreciate their efforts, and the whole team, our whole team from UJVNL as well as the other people across the country who have been providing relentlessly the whole power to the nation as well as to the hospitals and the emergency services. And I salute to all the Corona warriors who are present in the Zoom meeting, and even the people who are not present, but they have been contributing a lot, and we have been saved. The whole country has been saved from the COVID-19 repercussions. Thank you. Thank you, sir. Ma'am, are you there? You can call Dr. Kavita after 5 minutes. She is on some emergency call. In the meantime, sir, you can call Mandeep Kadian, fire officer. Yes, sir. Yes. Good morning, everybody. Good morning. I am Mandeep Kadian, fire officer, DLF Regal Garden. मैं पिछले 2 महीने से कोविड-19 के दौरान रिगल गार्डन में ही स्टे किया हुआ हूँ ताकि हमारी सोसाइटी सुरक्षित रह सके। इन सैनिटाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हम प्रतिदिन हमारी सोसाइटी को ऑल कॉमन एरिया को दिन में 3 से 4 बार सैनिटाइज करते हैं। इसके अलावा सभी कर्मचारी मास्क और हैंड ग्लव्स का प्रयोग करते हैं। उस आफ्टर प्रयोग उनको नष्ट कर दिया जाता है। ऑल मूवमेंट व्हीकल आर एंट्रेंस बाय सैनिटाइजेशन। मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेशन, सोसाइटी में आउटसाइडर, विजिटर, गेस्ट, डोमेस्टिक, हेल्प मेड एक्सेट्रा आर नॉट अलाउड। डिसाइडेड, इन सब के बावजूद हम अपने ड्यूटी नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर, प्लम्बिंग स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ, फायर फाइटिंग स्टाफ एक्सेट्रा। थैंक यू। Thank you, Manoj Kadian ji. Now I request Dr. Kavita Sharma is available. Kindly. Yes, sir. Yeah, please. First of all, good morning to everyone. Good morning. I will like to introduce myself, Dr. And
Sorry, disconnecting. Actually, there was a call from my patient. Everybody कि मुझे pulmonary problem है तो कहीं कोरोना से related तो कोई problem नहीं है, तो we have to counsel the patient also. And hospital is quarantine center, and we are actually using the yoga, naturopathy, and I'm basically a doctor. I've done my post graduation and graduation in BMS MD from Delhi University. So we have seen that patient of corona, they are with fear of their mindset is depressive in this season, because they are corona ho gaya to we will die, and in that we have to do meditation, holistic approach we have to keep, so that we have to increase the sattva of the patient, we have to increase the immunity of the patient also. So all efforts we have to do, we are doing meditation, we are giving them, we are counseling them, and we are providing them some medicines to increase the immunity of the patient. So we are seeing a lot of positive result, and patients are getting cured and they are going to their homes very happily. So it's our privilege and it's our duty first to serve the humanity. In spite of being I have small kids, still we have to work for the humanity because it's our profession, and I'm happy to serve the humanity also. Sir, now you can call Yogesh Bambu, please. Dinesh ji? Yes, sir. We invite Dinesh ji. योगेश जी प्लीज बात करें. योगेश जी. हाँ जी सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग. आप तो पूरी टीम लेके हैं अपनी स्काउट की. हाँ जी सर, बिल्कुल सर. राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड, राजस्थान स्टेट भारत स्काउट गाइड, LA संगरिया. LA मीन्स लोकल एसोसिएशन संगरिया. ओके. हमारे मैं थोड़ा सा टीम का सर 1 मिनट परिचय करवा दूं. प्लीज प्लीज. एडवोकेट मोतीलाल जी कंदोई प्रेसिडेंट हैं हमारे यहाँ के स्काउट के. ओके. आप हैं रविंदर जी भोबिया एडवोकेट, आप भी वाइस प्रेसिडेंट हैं. जी नमस्कार. आप दलीप चंद जी सारण स्काउटर हैं. नमस्कार. ये हमारे स्काउट छोटे कोरोना वॉरियर अनिल कुमार, विक्रम कुमार, रविंदर सिंह जी. आगे आ जाओ थोड़ा. सबको नमस्कार, सबको नमस्कार, सबका स्वागत. LA सेक्रेटरी श्री फूल सिंह जी शर्मा. नमस्कार. नमस्कार. हमारे LA के ट्रेजरर कोषाध्यक्ष राजेश जी मुआल सर. नमस्कार. नमस्कार. हाँ जी सर. अब आप बताइए अपने बारे में, कैसे आपने कोरोना वायरस मतलब लॉकडाउन के टाइम पे कैसे लोगों की सेवा की, हाउ यू फेस्ड प्लीज. हम सर पिछले 1 अप्रैल से लगे हुए हैं सर पूरे. 1 अप्रैल से सबसे पहले हम स्काउट गाइड ही ऐसा संगठन था जो यहाँ संगरिया जिला हनुमानगढ़ के अंदर अपनी सेवाएं मुख्य बाजार के अंदर दे रहा है, जिसमें बाजार के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना, सभी मास्क जरूर पहने, दुकानों के आगे अगर कोई सामान खरीद रहा है तो घेरे बनाना, दुकानदार अपने ग्राहकों के हाथों को सैनिटाइज कराए. इन सारी चीजों के लिए हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं. इसके अलावा हमने पुलिस प्रशासन के साथ पूरे संगरिया को 5 नाकों के अंदर सर चेंज किया था, यानी 5 नाकों में उस पूरे संगरिया को ब्लॉक कर दिया, और जो भी वहां पर उस नाके के अंदर या संगरिया शहर में एंट्री देता था उसको एक स्लिप दी जाती थी कि ये व्यक्ति यहाँ आया है, इस गाड़ी से आया है और यहाँ पर पूरे संगरिया के अंदर यहाँ गया है. ये पूरी एंट्री उसकी होती थी वहाँ पुलिस प्रशासन के साथ. संगरिया की पोजीशन क्या रही है, उसमें पेशेंट आए ऐसे कि नहीं पॉजिटिव? संगरिया में अभी सभी के सहयोग से एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है जी. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज. हमारे पंजाब भी पास लगता है, हरियाणा भी पास लगता है. हरियाणा चौटाला तो बिल्कुल ही 1 किलोमीटर ही है, लेकिन फिर भी हम अभी सेफ हैं जी. बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे.
जी सर। आपकी न्यूज सुन के हमें बहुत प्रसन्नता हुई है और आपका इतनी बड़ी टीम को लेके आए हैं तो आपका बहुत ही स्वागत है और थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। कोई और अगर रह गए हो तो प्लीज। सर अपने राम प्रवेश है, राम प्रवेश इज आल्सो फ्रॉम डीएलएफ। We now invite our eminent speakers. हाँ जी, राम प्रवेश जी प्लीज। राम प्रवेश जी, आवाज नहीं आ रही राम प्रवेश जी आपकी। Good evening, everybody. First of all, I would like to thank all for joining me here. I am shift engineer in DLF Regal Garden. I am continuously staying here from last 2 months and giving our best effort. I am trying my level best that how can I make our society safe and secure. For this, we do sanitation, public restriction. In the sanitation point of view, we covered all common area sanitation 3 to 4 times on daily basis, all movement vehicle sanitation, and we put sanitizer in all lobbies for clients or our staffs or visitors. In movement point of movement restriction point of view, we covered outsiders, visitors, guests, domestic helpmates are not allowed. Besides all, we smoothly running about all services like electricity, plumbing, fire, horticulture, housekeeping, etc. That's all. Thank you. Thank you so much. Big round of applause, please. सर आप एमिनेंट स्पीकर, अब कोई कोरोना वॉरियर्स अगर कोई रह जाए तो हाथ खड़ा कर देगा और अभी हम जो एमिनेंट स्पीकर्स को बुलाएंगे। दिनेश सर प्लीज। हेलो हेलो। अच्छा Police I think Mr. Amit Batla is left. हाँ अमित जी प्लीज। Amit Batla. Sorry, Mr. Amit Batla. He has been serving through NGO. Please. अच्छा ओके गौरव जी। Yes yes we'll call you. कैलाश तक एक मैसेज भी आ रही है। Salute to all coronavirus. I am police officer. Please allow me to. Yes yes. Police officer किनका आ रहा है? आप बोलिए please. I'm raising my hand here. Yes yes please. You are welcome. We are looking for you. Welcome sir. Thank you very much. Good morning to everyone. You all are corona warriors, including me. I am a serving police officer in Delhi Police. First of all, thanks to all of you, the participants, the organizers, that you organize such a nice webinar. One of my friends is amongst you who had sent me to make me join your webinar. Precisely, I should say something. Actually, what steps we took in our police station, we made it such a place where corona cannot enter. With very low cost items, we started right from the at the gate. Am I audible to all, please? Yes yes. Yes sir, audible. Yes. Okay. Please. At the main gate, we installed one milk carrot, and whenever a person steps in that milk carrot, we have put chemicals so that right from his shoes, I mean tip to toe, a person is sanitized well. There is a proper arrangement there to wash hands, and for the gadgets there is another chemical, and we use that. So it was about the person who enters the police station, everyone including our staff. So we are corona free till now. No there is no any corona COVID positive case so far in my police station. Not about the area, I'm telling about my people. Thank you so much sir. Thank you so much. Big round of applause for you. और आपको जिनको बुलाया उनके लिए applause. हाँ, Thank you so nice of you. प्रभाकर नारायण जी। प्रभाकर नारायण जी हैं। Yes I got the message. वो मेरे मित्र हैं। ठीक है, he is our family member, Mind Excel family. Yes sir, yes sir.
अच्छा, इसके अलावा हम लोग जो कर रहे हैं अभी, हम लोगों को बताया गया है डॉक्टर्स के द्वारा कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, तो मैंने विटामिन सी की गोलियां भी अपने लोगों में वितरित की हैं, और ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। और मैं खुद साइकिलिंग करता हूं ताकि ये मैसेज जाए, एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल है, इसको सैनिटाइज करना इजी है, और अगर आप साइकिल पे होते हैं तो पीपल लुक एट यू इन यूनिफॉर्म, तो वो एक मैसेज जाता है कि चलिए। और इसमें क्या है कि आप एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, आप गलियों के अंदर भी जा सकते हैं, और बहुत ज्यादा स्पीड की नहीं होने के कारण आप रुक के उन लोग से बात भी कर सकते हैं, जो आप मैसेज देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। प्लस ये आप देख सकते हैं, एक ये दिस इज माय ब्रेन चाइल्ड, ये अब जो मास्क हम लोग लगाते हैं उस पे मैंने मैसेज को छपवा रखा है, स्टे होम स्टे सेफ, घर में रहें सुरक्षित रहें, दिल्ली पुलिस दिल के पुलिस, जो हमारा कैंपेन है। ये मैं साइकिल पे जाता हूं तो ये पहनकर जाता हूं, ताकि अगर मैं कुछ नहीं भी बोलूं तो एक मैसेज जाए लोगों में। Without speaking even a word, I can give some good message to everyone. So nice of you, sir. Thank you. तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। इसके अलावा भी हमारे यहाँ लोगों को पता है, with the help of good Samaritans, I distribute food, even cooked as well as uncooked, the raw cereals and all, सब कुछ हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन उसमें हेल्प करते हैं लोग बाग, यहाँ के अच्छे लोग हैं, जो कुछ तो समाज सेवी हैं, कुछ और लोग भी हैं, मतलब संस्थाएं कई हैं, उनके साथ मिलकर। तो ये हमारे लिए बड़े टेस्टिंग टाइम्स हैं, सभी को आगे आना चाहिए कि इसमें जो भी हम हेल्प कर सकते हैं समाज की। अच्छा, रिसेंटली अभी हमने देखा कि एक मजदूर महिला, शी वाज रीडिंग इन लेबर पेन, मैं अपने उधर से निकल कर जा रहा था, और उसको उसके परिवार वाले लोग एक ठेला रिक्शा जो होता है उसमें वो लेकर जा रहे हैं। तो वी हैव टू हैव दैट ह्यूमन हार्ट इनसाइड अस। किसी को देख के जो आपके अंदर एम्पैथी है वो जरूर होना चाहिए इस वक्त। उन लोगों की हालत देखी, उनको 6-7 किलोमीटर हमने जब पूछा रोके कि इतनी लॉकडाउन के अंदर आप लोग इतने लोग कहाँ जा रहे हैं और इतनी जल्दबाजी में क्यों जा रहे हैं, तो जो पता चला उससे जो है ना, मतलब किसी का भी मन द्रवित हो सकता है। उनको मैंने तुरंत जिप्सी प्रोवाइड कराई, सो दैट द लेडी गेट्स टू द हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल, और विदाउट एनी हैसल शी कैन गिव द बर्थ टू हर चाइल्ड। और फॉर्चुनेटली फॉर ऑल ऑफ अस, हमने बाद में उन्होंने हमें आकर के थैंक्स भी बोला कि उनको मतलब शी गिव बर्थ टू मेल चाइल्ड। तो ये जो हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें सब लोग इंसानियत अपने अंदर जरूर रखें, चाहे किसी भी फील्ड में कोई भी काम कर रहा हो। तो एक छोटा सा मैंने एक उदाहरण दिया कि ये सारी चीजें हम लोग देखते हुए कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर क्या होता है, पुलिस के बारे में नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा जल्दी फैलती हैं। तो हम लोगों को हर समय ये सोच कर चलना है कि ये तो हमारा कर्तव्य है ही, लेकिन अपना मन ऐसा रखें कि आप हेल्प करने के लिए हैं इस समाज के अंदर। और मैं बड़ा प्रिविलेज फील करता हूं अपने आप को कि इस टाइम पे मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूं। लोग बात पूछते हैं कि आपकी बहुत टाइट ड्यूटी चल रही होगी, बड़ी परेशानी हो रही होगी, मैं उसको अदरवाइज लेता हूं, करना तो अपने को है ही, लेकिन अब चैलेंज मिला है और ईश्वर की कृपा से राष्ट्र की सेवा करने का मौका मिला है, तो उसको बिल्कुल अच्छे से करना है। ये मेरे अंदर हम लोग सोच रख रहे हैं, और मेरी पूरी टीम के अंदर, मतलब मैं आई एम नॉट टेकिंग द क्रेडिट माई सेल्फ, इट इज माई टीम, सब लोग इसी तरह से करके रह रहे हैं। आई एम SHO प्री पुलिस स्टेशन दिल्ली। बहुत अच्छा लगा सर, आपने सबका एनकरेज किया हमें और एक बड़ी इंस्पिरेशन दी है, और जिस तरीके की आपने बात बताई है बहुत ही प्रैक्टिकल है, और ये काम हर इंसान कर सकता है, जहां भी चाहे वहां कर सकता है, और ये बहुत ही अच्छा आपने बताया। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने मौका दिया। सर दिनेश जी, अब आप उनको काफी सारे कोरोना के अभी वहाँ अपने पावर हाउस से भी, उत्तराखंड से भी बहुत हैं,
और मनोज जोशी जी हैं, गौरव सैनी जी हैं, और जो भी बाई चांस को रह जाए बता देना। और अगर स्विता राठी जी आ गए हैं तो प्लीज आप हमें बता देना, मुझे नजर नहीं आ रहे हैं आप कहीं पे, तो अगर आप आए तो प्लीज। निधि जी आप बोलना चाहते हैं कुछ? अमित बाटला जी को पहले हम बुलाना चाहेंगे। जी जी सर। अमित बाटला जी। नमस्कार भाइयों, मेरी आई एम ऑडिबल? हाँ बिल्कुल सर, आपकी बात तो बहुत ही सब लोगों की बातें सुन रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन प्रसन्न हो रहा है कि बहुत सारे वॉरियर्स हैं। मैं तो बहुत छोटा सा काम कर रहा हूँ और हमारे आचार्य जी हैं, हमारे एक एनजीओ है मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट सराय काले खाम में, और हमारे आचार्य जी है आचार्य रूपचंद्र जी महाराज। तो उनका कहना है कि अगर आप दिया नहीं जला सकते तो जलते हुए दिए में घी तो डाल ही सकते हो। बहुत बढ़िया। तो मैं भी बस वो थोड़ा सा उसमें अपनी आहुति डाल देता हूँ। तो हमारे मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट ने ये देखा, चेक किया कि क्या सभी लोगों को खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो हमने बहुत देखा, सराय काले खां के आसपास के एरिया, जमुना के नीचे, हमने देखा बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा। तो आज लगभग 1 महीना हो गया हम खाना खुद बनाते हैं, हम वो नहीं, कच्चा नहीं दे रहे, हम खुद बना रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि चावल वगैरह तो मिल जाता है, खिचड़ी मिल जाती है, बट रोटी पूड़ी पराठे नहीं मिलते। हमारा ऑर्फनेज है, 50 बच्चे हैं हमारे पास। तो हम सुबह 4 बजे उठ के बच्चे लग जाते हैं और बड़े खुश होते हैं, वो पूड़ियाँ बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, और सब लोग हम मिलके खाना बनाते हैं। और हम 2200 लोगों को सुबह दोपहर शाम का खाना दे रहे हैं, इमिग्रेंट वर्कर्स को। बहुत बढ़िया। और साथ में हम उनको दूध भी बांटते हैं, चाय नाश्ता भी देते हैं। और आप कृपा है, सब लोग सब बहुत आगे आ रहे हो, बहुत सहयोग मिल रहा है और सबकी कृपा से ये सब हो रहा है। तो सभी वॉरियर है, हर एक आदमी वॉरियर है, और मैं सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमित जी। तो कोई और अगर रह गए हो अपने व्यू शेयर करना चाहें तो वही इनवाइट। सारे हैंड रेज हो रहे। गौरव सैनी जी हैं जी, गौरव सैनी जी। गौरव सैनी जी प्लीज, गौरव सैनी जी। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं गौरव सैनी, मैं अभी एज ए असिस्टेंट इंजीनियर मोहम्मदपुर पावर हाउस में पोस्टेड हूँ, और सर मैं बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड जल विद्युत निगम की फैमिली से। और सबसे पहले तो मैं सर आप मतलब सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि माइंड एक्सेल के प्लेटफॉर्म से मतलब एक हमें मतलब मोटिवेट हुए हम सब लोग कि छोटे छोटे बच्चों ने भी मतलब एक कोरोना वॉरियर्स के लिए बहुत अच्छी मतलब हाइलाइट्स दी हैं। और वैसे तो सर हमारे जो चीफ साहब पंकज कुलश्रेष्ठ साहब हैं, ऐसी मैडम हमारी शुचि मैडम है, और मेरे जितने भी मतलब कलीग्स हैं या मेरे स्टाफ मेंबर्स हैं, सभी हाईली मोटिवेटेड हैं। और जैसे हम लोग क्या करते हैं सर कि पावर हाउस में हमें 24/7 हमें बिजली सुचारू रखनी है, ताकि विद इन स्टेट और विद इन कंट्री मतलब हम ये 24/7 चलती रहे। तो इसके लिए हमने यही किया हुआ है कि भी एक सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, या कोई जो भी लोग शिफ्ट में ड्यूटी करने आएंगे उनका थर्मल स्कैनिंग होगी और सैनिटाइज किए जाएंगे, या कोई बाहर से अगर व्यक्ति आ रहा है तो सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग उनकी होगी। और फिर मतलब काफ़ी प्रोटेक्टिव वे में हमें जो डायरेक्शंस मिल रही हैं ऊपर से जीएम साहब से या डीजीएम, मतलब ऊपर से हमें डायरेक्शन मिल रही हैं, वो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और एक हम लोग ये भी किया हुआ है सर कि जो आरोग्य ऐप है उसको हमने सभी स्टाफ को सभी मतलब हमने उसको डाउनलोड कर, ये ऐप को डाउनलोड कराया है सबके उसमें, और उसको डेली नहीं है तो अल्टरनेट डेज पे हम उसको मतलब उस अपडेट करा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का सर बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है, और मतलब ठीक है सर, बहुत अच्छा है सर। और अच्छा लगा सर कि ये मतलब ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से मतलब हमें मोटिवेट मतलब इवन मतलब वैसे तो मोटिवेटेड है सर, हमारी जो टीम वैली है वो हाईली मोटिवेटेड है, लेकिन ये प्रोग्राम से हमें और मोटिवेशन मिला है सर। थैंक यू। थैंक यू। मैडम सविता राठी जी हैं अभी? नहीं, सविता राठी जी उनका मैसेज आ गया, उनको अचानक कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, वहां जाना पड़ गया है, और वो ऐसे मौके पे है जहाँ से मैसेज भी रिकॉर्ड नहीं कर सकती है, तो एनी हाउ उनको एक्सक्यूज करना पड़ेगा। थैंक यू। नाउ आई एक हैंड रेज हो रहे थे बेनीवाल जी, prominent speaker from Bareilly,
Shri Neeraj Saxena ji. Neeraj Saxena ji is director in RBMI Institute Bareilly, and he is a very prominent figure in Bareilly area. He has mentored more than hundreds of young engineers and young managers. Dr. Neeraj Saxena is also working for the society. His brother, Dr. Dheeraj Saxena, he is continuously working for the corona patient, and he is still at duty. And now Neeraj Saxena, I request him to kindly brief what type of challenges he is facing and his family is facing. Please welcome Dr. Neeraj Saxena. Thank you so much, sir. और काफी टाइम हो गया है, so I will take only maximum 4 minutes to discuss. In fact, the problem which as a doctor he is facing and so many other doctors are facing. So I have divided my saying in just 4 major points, and I know all the participants are so renowned personalities that they will understand even in very brief if I say. See, first problem is on part of their profession. In some of the places, not in his hospital, but in some of the places there are shortages of PPE kits, etc. And they have to work very long hours sometimes. Wearing a PPE kit, working for even if normal working hours like 8-9 hours, it is very difficult. You even cannot go to toilet, and you don't have food, etc. even comfortably. So it is very difficult for them, and they are at a very high risk. Even the patients sometimes does not disclose that they have some symptoms of this disease. They normally avoid this. So this is one part which is there related to their profession. But more importantly, the problem which they are facing from the society. One is violence and ill treatment by some of the, I would say, irresponsible public. But that is now under little control. Now we are not having such cases. In earlier stages, there was a lot of cases of violence and ill treatment of the doctors and the paramedical staff. But another problem which I have underlined is ostracization. This is a new word even for me. So ostracization is kind of exclusion. The society people, they exclude doctors and paramedical staff, considering that they may spread coronavirus more in, they are more at risk of getting coronavirus from doctors and paramedical staff rather than from the other public. He has shared some of the example, even the grocery store. वो बड़े रिस्पेक्ट से बात करेगा, और अगर वो डॉक्टर वहां पहुंचेगा तो वो मास्क को पहले ऊपर करेगा, हाथ को साफ करेगा, और वो डॉक्टर को दूर से ही बोलेगा कि डॉक्टर साहब आप डोंट वरी सर, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा लिस्ट, और मेरा लड़का आपके हॉस्पिटल के गेट तक सामान दे आएगा. जबकि अदर जो उसके जो कस्टमर्स हैं उनको शायद उसने अंदर अलाउ किया हुआ हो. वो इवन कैश भी नहीं एक्सेप्ट करेगा. वो कहेगा डॉक्टर साहब आप मुझको गूगल पे कर दीजिएगा, भीम पे कर दीजिएगा, या आप मुझको इस तरीके से पेमेंट कर दीजिएगा. So this is what even the flat owners are avoiding giving rooms as tenant. वो कह रहे हैं कि जी डॉक्टर्स को या पैरामेडिकल स्टाफ को हम अवॉइड कर रहे हैं, इवन फ्रेंड्स. So this word ostracization, even some of the family members, they are under fear that they should avoid their doctor friends, doctor family members, doctor person, or the paramedical staff. So ostracization is one of the biggest problem which the doctors are facing. Now, why this is? We have one police officer with us. So we normally treat corona patients as criminals. हम लोगों ने भी सबने देखा होगा टीवी पर या अदरवाइज, अगर कहीं कोई कोरोना पेशेंट मिलता है तो उसकी खबर ऐसे होती है कि जैसे कोई हमको रेपिस्ट, कोई मर्डर हमको मिल गया है, और उसको बिल्कुल उसी तरीके से वो लेकर आएंगे, एम्बुलेंस में बैठाएंगे, उसका एक वीडियो शूट कर रहे होंगे 4-6 लोग आसपास में, और उसको हम ऐसा ट्रीट करते हैं कि वो क्रिमिनल सा है. और शायद यही कारण है कि पीपल अवॉइड गेटिंग देम डायग्नोज्ड
फॉर दिस कोरोना। लोग उसको अवॉइड करते हैं, अगर उनको लगता भी है कि उनको प्रॉब्लम है, बट वो अवॉइड करते हैं। तो ये जो फीलिंग ऑफ क्रिमिनल है फॉर अ कोरोना पेशेंट, इसको हमको दूर करना पड़ेगा। और तभी ये जो ऊपर की प्रॉब्लम है, चाहे वायलेंस की प्रॉब्लम हो, चाहे ऑस्ट्रेसेशन की प्रॉब्लम हो, एक्चुअली उस फियर को निकालना है, फियर को निकालना है, और जो प्रिकॉशंस हैं उसको बढ़ाना है। दोनों ही काम करने हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि वी शुड हैव अ एम्पैथी फीलिंग एंड वी ऑल शुड अंडरस्टैंड। आई मीन सच वेबिनार्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प, कि जब हम सोसाइटी को ये बता सकें कि कोरोना इज नॉट अ क्राइम, गेटिंग इन्फेक्शन ऑफ कोरोना इज नॉट अ क्राइम। यस, इफ यू डोंट फॉलो द प्रिकॉशंस इट इज अ क्राइम। आप पब्लिक में जा रहे हैं बट आप मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉपर सैनिटाइजेशन या हाइजीन फॉलो नहीं कर रहे हैं, यस इट इज अ क्राइम। बट इफ डिस्पाइट ऑफ दिस you get infection of corona, you're not a criminal, you will be treated with empathy। मैं तो बल्कि कहता हूं कि जैसे मोदी जी ने एक कहा था, हम लोगों ने थालियां बजाकर और घंटियां बजाकर कोरोना वॉरियर्स को वेलकम किया था। तो अगर कोई कोरोना पेशेंट मिलता है तो शायद हमें उसको भी ऐसे ही बोलकर आना चाहिए कि बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थोड़ा दूर से बात करनी पड़ेगी, बट हमें कहना चाहिए कि सर वी आर वेटिंग फॉर यू, डोंट वरी, आप बढ़िया अच्छे से आराम से ठीक हो जाओगे, है ना। तो ये जो फीलिंग है सोसाइटी में सर, मैं माइंड एक्सेल को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसके लिए भी थोड़ा सा एक जन जागरण कह लीजिए या एक अवेयरनेस प्रोग्राम कह लीजिए, वो चलाएं। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है ऑस्ट्रेसेशन की और वायलेंस की, वो सारी दूर हो सकती हैं। डॉक्टर्स का कहना ये है कि उनका, जो मेरा भाई है उसका भी कहना ये है कि भाई जो ये प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हैं ना, इनसे हमारे मोराल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वी फील गुड। हमने ये प्रोफेशन चुना है और उसका जो रिस्क है हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं, हमें उससे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब लोग हमें इल ट्रीट करते हैं, लोग हमें एक्सक्लूड करते हैं, तब हमारे दिल को चोट पहुंचती है, तब हमारा मॉरल डाउन होता है। हम ना लंबे वर्किंग आवर्स से घबराते हैं, ना उसकी प्रॉब्लम से घबराते हैं, ना कोरोना के रिस्क के घबराते हैं। उसके लिए हम ट्रेंड हैं, वो हमारा काम है। एक फौजी जैसे खड़ा है बॉर्डर पर या पुलिस ऑफिसर खड़ा है, तो वो अपने काम से नहीं घबराता है, बट अगर उसको हम इल ट्रीट करते हैं तब उसका मॉरल डाउन होता है। तो सर ये एक फीलिंग ऑफ एम्पैथी, और कहीं ना कहीं जो सेइंग उसको गुड लक टू द कोरोना पेशेंट, वो हम अगर डेवलप कर पाए तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा समाज के लिए। So this is what his feelings which I have shared with you all. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you, Dr. Neeraj Saxena. Now we are having a very prominent person from Jharkhand. His message is coming. DSP Vinod Ramani is there. Can you hear us, Dr. Vinod Ramani? Ramani साहब। सर विनोद रवानी जी, सर आपका म्यूट पर है विनोद सर। Please share yourself. Glory. Okay, meanwhile, I invite our second speaker, Shri Raman Kumar Khanna ji. रमन जी प्लीज थोड़ा टाइम की लिमिट है, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लीजिएगा। आप अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ जी, थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए। हाँ जी बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच। Hello. I am DSP from Vinod Rawani. Yes, welcome please. Yes, Mr. Ramani जी, share your... अभी आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ जी प्लीज आ रही है। मैं झारखंड से डीएसपी विनोद रावानी, आप सबको नमस्कार। मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताना चाहता हूँ। एक्चुअली में जो हमारे यहाँ है पूरे ऑल ओवर इंडिया से, सूरत से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, हिमाचल से, असम से इतने माइग्रेंट्स लेबर्स आ रहे हैं कि उनको संभालना हमारे लिए काफी कठिनाई हो रही है। आप ट्रकों में भर के, बसों में भरकर, सरकार ने व्यवस्था की है बसें और ट्रेन की व्यवस्था की है, लेकिन इतना कम हो रहा और इतने लोग मतलब रजिस्टर्ड है। अप्रॉक्स हमारे यहाँ भी 3 लाख जी क्या है इसमें? हेलो, हाँ जी प्लीज। हाँ, 3 लाख करीब रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ जिला माने के लिए। हमारा जिला का जो है गिरिडीह जिला पड़ता है झारखंड में, एक गरीब टाइप का जिला है। उसमें आपका 30 लाख में करीब 7 लाख माइग्रेट पीपल हैं।
उसमें 3 लाख आने के लिए ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर चुके हैं। अब ये लोग जो आ रहे हैं तो इनफैक्ट है कि बहुत ज़्यादा इनकी चेकिंग नहीं हो पा रही है। सिर्फ थर्मल स्कैनिंग से बहुत ज़्यादा प्रूफ होना मुश्किल हमको लगता है। लगातार आ रहे हैं, हालांकि हम लोगों ने हर एक जगह बैरिकेडिंग बना के इनको चेकिंग करा है, लेकिन फिर भी ये छुपते हैं, छुप छाप के वो चाहते हैं कि वो सिस्टम से नहीं पकड़े जाए और साइड से कैसे निकल जाए। लेकिन क्या बोलते हैं कि आप पंचायत भवन में या स्कूल्स वगैरह में आप रहें और सारी सुविधा भी हम लोगों ने मुहैया कर रखा है, उनको खाने का, पानी पीने का, शौचालय वगैरह का व्यवस्था कर। फिर भी काफी कठिनाई है, इतने तब माइग्रेंट आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गोदी। आपकी आवाज कभी कभी कट रही है यशवी साहब। यस प्लीज। हेलो हेलो सर, आपकी कभी आवाज कट जाती है थोड़ा। क्लियर है अभी आवाज? हाँ अभी ठीक है। हाँ अभी। तो ये बता रहा हूँ जो 2-2 हजार किलोमीटर से आ रहे हैं, हेलो, और हम लोग उसके बनिस्बत बहुत छोटा सा रोल कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हम लोगों ने सुबह 5 बजे 4 बजे सुबह से हमारे यहाँ ट्रेन आती है, सूरत से आती है, साउथ से आती है, और वहां उतने समय से लेके पूरे दिन भर उनको जो है अलग अलग बसों में, अलग अलग उनको जिलों में, अलग अलग गाँवों में उनको भेजता रहता हूँ और उनको खाने का, पीने का वगैरह वगैरह व्यवस्था करता रहता हूँ। लेकिन जो सुविधाएं हैं और मुकम्मल करने की हमें जरूरत है, उनकी और जो है कि स्कैनिंग करने की जरूरत है और उनका स्वैब टेस्ट लेने की और गति से तेज करने की जरूरत है। तो यदि ये सब हो पाता तो और अच्छा लगता। और जो भी हम लोग कर पाते हैं, ये बात सही है कि अभी आज के समय में डॉक्टर्स ऐसे ही भगवान माने जाते हैं देश में, ये भगवान के बाद उनके सेकंड नंबर है। पर पुलिस की भी छवि बहुत अच्छी हुई है इस माहौल में, और लगातार अच्छी छवि होती जा रही है, जो हमें बहुत अच्छी लगती है। और हम लोगों को रात, आप बता नहीं सकता हूँ, मैं 2-2 बजे रात तक मेरे को फोन आता है कि मैं साउथ से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं फलाना जगह से हूँ, प्लीज हमको हेल्प करें, हमें लाए। तो मैं 1-2 आदमी को तो नहीं ला पाता, फिर उनको मैं वो नंबर देता हूँ, उनको ऑनलाइन नंबर देता हूँ, बातें करता हूँ, अपने जितने भी परिवहन विभाग से उन्हें लाइन अप करता हूँ, तो बड़ी खुशी होती है। और इसी तरह चलते रहा, हमें तो लग रहा है जैसे हमारी सूचना है कि हमारे पूरे जून इसी तरह जाएगी। पर डे हमारे यहाँ 3 से 4 आदमी माइग्रेंट लेबर्स आ रहे हैं और उनको हम लोग अच्छी तरह से, हेलो आ रही है आवाज? हाँ, उनको अच्छी तरह से हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन गांव में हो रहा है कि एक रिफ्लेक्ट टाइप का माहौल हो जा रहा है। प्रॉब्लम हो रहा है कि कुछ लोग जो है उदंड टाइप के व्यक्ति हैं या जो सिस्टम को नहीं मानते, वो वहाँ पे अपने घरों में रह जा रहे हैं और उससे एक माहौल बिगड़ने टाइप का स्थिति हो जा रहा है कि मैं बात नहीं मानूंगा, मैं क्यों रहूंगा, मतलब स्कूल में क्यों रहूंगा, मैं पंचायत भवन में क्यों रहूंगा, मैं सरकारी भवन में क्यों रहूंगा, मैं अपना अलग ही रहूंगा, घर में ही रहूंगा। तो खैर वहाँ हम लोग अपना कानूनी डंडा चलाते हैं, या तो उनको पकड़ जबरदस्ती लाते हैं या फिर कानूनी कार्रवाई करते हैं। तो सरकार ने भी अच्छी पहल की है, राज्य सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने, ये बहुत अच्छी पहल है, आ रहे हैं। लेकिन पहले हो गया है कि ये पता नहीं कब तक चलेगा। यदि इसी तरह आते रहेगा तो मेरा जिला में ओवरलोडेड हो जाएगा। और कल उनको अधिक मैं बता नहीं सकता हूँ, यदि उनको 5,000 रुपये का काम मिलता तो शायद वो मतलब माइग्रेंट नहीं होते, सूरत नहीं जाते। लेकिन आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि हमारा जिला इतना मतलब गरीब है कि 5,000 रुपये का भी उनको काम नहीं मिल पाता है। इस 5,000 के छोटी रकम कमाने के लिए वो बाहर चले गए। और हमने पूछा, कई से पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, तो बोला कि मेरे को क्या बताऊँ था, मेरे को 5,000 का भी काम नहीं मिल रहा है, मेरी रोजी रोटी नहीं चल रहा, तो मैं जाना पड़ता है। तो आप दोबारा जाऊंगे? तो बोले जाऊंगे, मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे को तो जाना ही पड़ेगा। मेरे को 3-4 वाकया ऐसा आया कि उनको घर नहीं थे, बोले मैं यहाँ आया हूँ तो मैं 7 साल 8 साल बाद आया हूँ, तो मेरा घर ही नहीं, मैं कहाँ रहूंगा, मिट्टी का घर था वो टूट गया। ऐसे बहुत लोग मिले। तो हम लोग बड़ा हेल्पलेस महसूस करते हैं कि हम क्या करें। और जितने भी आपके वो चैरिटी है वगैरह हैं, वो भी बहुत उनके हाथ तंग हो गए, क्योंकि हमको लगता है 2-2.5 महीना लगभग होने लगे हैं, तो उनके भी स्थिति थोड़ा सा हाथ तंग हो गया कि कितना खर्च करेंगे। तो इन सब की और भी हम लोग को सोचना पड़ेगा, सोसाइटी को सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए, उनमें कैसे करें। ये बात फैक्ट है कि चाहे घर का समस्या हो, चाहे समाज का समस्या हो,
ये सबसे पहले पुलिस को ही फोन करते हैं कि मेरे को ये समस्या है, मेरे को खाने का नहीं है, मेरे घर में झगड़ा हो रहा है, मेरे को रहने का नहीं है, सोने का नहीं है। तो आप इमेजिन नहीं करते हैं कि पर डे हम अप्रोक्स 300 फोन रिसीव करता हूँ, और सबको आपको समय चाहिए, 2 से 5 मिनट समय दीजिए। यदि नहीं देंगे तो वो हम लोग से इरिटेट हो जाते हैं। तो बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। तो वाकई अपने आप को बैलेंस रखना इस सिस्टम के साथ में, इस तरह की जो पोजीशन है उसमें रख के फिर घर के साथ में एक बना के रखना बड़ा टफ हो रहा है। लेकिन इन सबसे बात से ये खुशी होती है कि चलो किसी का काम तो आ रहा हूँ, पहली बार इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि लोग अच्छा कर रहे हैं कि नहीं, आप अच्छा कर रहे हैं, और वो उनकी आंखों में हम लोग वैसे जो उनकी भावनाएं दिखती है तो बड़ा संतुष्ट होता है, बड़ा मैंने सुख मिलता है। बस ऐसा ही छोटा सा हमारा ये अपना एक्सपीरियंस है। आप लोग कुछ पूछना चाहे तो हम फील्ड के बारे में बता सकते हैं कि क्या माहौल है, कैसा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद। आपका जो कार्य है बहुत ही सराहनीय है। हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और हम आपके प्रयासों को, आपको भावना को माइंड एक्सेल कोशिश करेगा कि जहां तक भी पहुंचा सकें जो आपने संदेश दिया है। एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपको थैंक्स करते हैं। थैंक यू। नाउ आई रिक्वेस्ट श्री राजेंद्र रमन खन्ना जी, प्लीज। रमन कुमार जी प्लीज, थोड़ा सा टाइम देखते हुए, बहुत काफी हमारे विनोद जी, अगर टाइम हुआ तो फिर आप देख लेंगे, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अभी अनाउंस कर दिया स्पीकर का, वो कुछ कहना चाह रहे थे, मैं क्या अभी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा रुकिए, आपको मौका फिर दे देते हैं। हाँ रमन जी बोलिए, अनम्यूट करें रमन जी। अभी प्लीज। हाँ जी, अभी मेरी आवाज आ रही है सर? जी हाँ जी, ओके, अभी आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार। आज का जो टाइम है वो हमारे जितने भी कोरोना के वॉरियर्स हैं उन सबका तहे दिल से सैल्यूट करने के लिए। थोड़ा माइक पास करें। जो लोग अपनी जान को हथेली पर रख करके सब इंसानों की जान बचा रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स के रूप में हैं। वैसे किसी ने बहुत खूब कहा है सर कि भगवान कहाँ नजर आता है। सबसे बड़ी बात है कि जब कुछ नजर नहीं आता है तो वही नजर आता है। आज की डेट में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टाफ है, सफाई का स्टाफ है, सफाई के कर्मचारी हैं, पुलिस है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जितने भी लोग हैं वो उन सब का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं और उनको सलाम करना चाहते हैं। अभी आज की जिस हिसाब से चारों तरफ स्ट्रेस का माहौल है, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्ट्रेस एक्चुअली सेकंड बिगेस्ट किलर इन द वर्ल्ड है। और स्ट्रेस क्यों है? क्यों? लाइफ की अनएक्सपेक्टेशन हो गई है, जॉब का पता नहीं है रहेगी कि नहीं, लाइफ रहेगी कि नहीं, फैमिली रहेगी कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि मैं 3 चीजें सिर्फ बताऊंगा, टाइम बहुत कम है, और वो बताने के लिए आपको बताना चाहूंगा कि इस दुनिया को बनाया किसने, पहला सवाल है। शायद आंसर होगा गॉड ने बनाया। और गॉड में भी देखो तो जीओडी का मतलब होता है जनरेटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर है। लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं में सबसे बड़ा जो पद है वो दिया गया है भगवान शिव का। क्योंकि अगर सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति की बात करते हैं तो सेल्फ है। हर आदमी अपने आप को देखना चाहता है, अपने चेहरे में स्माइल को देखना चाहता है, खुद को ग्रो करता हुआ, राइज करता हुआ देखना चाहता है, सुख से जीवन को एंजॉय करना चाहता है। लेकिन अगर सेल्फ को इवेल्युएट करें हम लोग तो SELF एज पर दी लेटर्स ऑफ इंग्लिश ABC, तो S जो है 19th प्लेस पे आता है, E 5th प्लेस पे आता है, L 12th प्लेस पे आता है और F 6 पे आता है। तो टोटल बनता है 42। तो अगर एक एग्जाम होता है तो एग्जाम में पास होने के लिए मिनिमम चाहिए होते हैं 40% मार्क्स। और सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये है कि गॉड ने जो इंसान बना कर भेजा है सबको 40 भी नहीं 42% स्कोर देकर के पास करके भेजा है। लेकिन लाइफ की हर छोटी बड़ी अचीवमेंट को पाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये एक सेल्फ का एक कोच है, इसको चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। तो ड्राइवर क्यों ना दुनिया का सबसे बेस्ट और सबका टॉप हो, अगर हम सेल्फ के टोटल में
भगवान शिव को अगर मानते हैं, मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, केवल बताना चाहता हूँ एक कंसेप्ट अंडरस्टैंड जो मैं अपनी लाइफ में मानता हूँ वो आप सबको बताना चाहता हूँ। तो सेल्फ के टोटल में जब शिव को ऐड करते हैं, क्यों? क्योंकि दुनिया जब जिससे बनाई है वो गॉड है, और उसने दुनिया बना के किया क्या है, उसने अपनी प्लानिंग में सबको शामिल किया है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम दुनिया के अपने हर काम के अंदर, छोटे काम में बड़े काम में, क्यों ना अपने गॉड, अपनी आस्था, अपनी बिलीफ उनको प्लानिंग में शामिल करके चलें। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जब हम सेल्फ पे टोटल शिव को जोड़ते हैं तो देखेंगे टोटल इसका 100% आएगा। तो 42% लेके कि 100% की एक्सपेक्टेशन को हम अचीव नहीं कर सकते। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्यों ना हम लोग अपनी आस्था, अपनी गॉड, अपनी बिलीफ उसमें प्लानिंग में इंक्लूड करके चलें कि आज हम काम करने के लिए जा रहे हैं, अब आगे संभालना आपका काम है, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर निभाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो ट्रस्ट है बहुत बड़ी चीज है। अगर हम लोगों ने हिंदी भी पढ़ी है और इंग्लिश भी पढ़ी है तो उसमें हम लोगों को संस्कृत भी पढ़ी है, तो हम लोगों को अक्सर एक कंसेप्ट उठाया गया था संधि विच्छेद करना। तो संधि विच्छेद का मतलब होता है डिफिकल्ट वर्ड्स को 2 पार्ट्स में बांटना। तो अगर मैं विश्वास को देखता हूँ तो विश्वास, अगर हमारी विश्वास को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी सोच का, हमारे एटीट्यूड का, हमारे थॉट प्रोसेस का सबसे बड़ा रोल है। तो अगर सोच अगर हमारी पॉजिटिव है तो विश्वास को जो हम संधि विच्छेद करते हैं तो देखेंगे विश्व की आस, यानी विश्व को पाने की आस छिपी हुई है विश्वास के अंदर। और अगर सोच अगर हमारी नेगेटिव हो जाएगी तो केवल विष का वास है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी हम आज से हम लोग बाहर जाएं काम करने के लिए, सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, तो फर्स्ट ये कि निकले दुनिया को दिखाई दे एक, पर हो एक्चुअली में हम 3। फर्स्ट जो हमारा अपीयरेंस दिखाई दे वो हम खुद होंगे सेल्फ, और जो चीज नहीं दिखाई देगी हमारे साथ में, हमारे गॉड का प्लानिंग में होना हमारे साथ, और हमारी पेरेंट्स की ब्लेसिंग का होना। आज की डेट में जिस हिसाब से डर का, एंग्जाइटी का, अनएक्सपेक्टेड का, फियर का माहौल हो गया है, तो वाजिब है, होना भी जरूरी है। जिस हिसाब से सोचा था कि वैक्सीन आ जाएगी, ये सब होगा, टाइम लगेगा, अब बोलते हैं उसके साथ रहना पड़ेगा, एग्री। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में जितने भी वॉरियर्स हैं अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो जाने के बाद घर नहीं पहुंच पाते, घर पहुंचते हैं लेट पहुंचते हैं, जानबूझ करके डिले करते हैं। क्यों? ताकि बच्चों हमारे सो गए हों, फैमिली से दूर रहते हैं। यहाँ तक कि रात को जाकर के खुद खोल करके खुद अकेला अलग सोते हैं, खाना अलग से पकाते हैं, कपड़े तक अपने धोते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसके बावजूद भी कल हम शाम को ठीक वापस घर पहुंचेंगे नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अपने अंदर इन 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। बिलीफ को स्ट्रॉन्ग रखिए, ट्रस्ट अपने ऊपर पूरा रखिए, ट्रस्ट अपने गॉड के ऊपर रखिए, और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स की ब्लेसिंग जो हमारे साथ में हो, और चौथा हमारा कॉन्फिडेंस इस तरीके का हो कि हम लोग जब काम करने जाएं हमारे माइंड में कोई भी फियर ना हो, क्योंकि फियर सबसे बड़ी चीज है। फियर की स्पेलिंग अगर FEAR होता है उसको बोलते हैं फॉल्स एक्सपीरियंस अपीयरिंग रियल। होगा तो कुछ भी कभी भी होगा, पुराना नहीं है। और आज की डेट में तो आप गॉड का काम कर रहे हैं जितने भी वॉरियर्स हैं। और तीसरी बात है कि सब लोग बराबर हैं, सब लोगों के साथ एम्पथाइज करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर नीरज शर्मा जी ने बहुत अच्छा बोला था, एम्पथाइज करना है। जब तक हम पेशेंट की फीलिंग्स को फील नहीं करेंगे, अपने आप को उसकी जगह पर रख के देखेंगे नहीं, तब तक उसके दुख को, दर्द को, इमोशन को पहचान नहीं पाएंगे। बस इतना ही मैं बताना चाहूंगा। थैंक यू रमन जी, मैं आपको टोक रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम का हमारे पास प्लीज। हाँ बिल्कुल सर। तो बस इसी चीज के साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, फिर से सैल्यूट करना चाहूंगा दोनों हाथों से सभी वॉरियर्स का, और खासतौर पर माइंड एक्सेल का, जो लोग एक बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव ले रहे हैं, आउट ऑफ द वे जाकर के सबको कनेक्ट कर रहे हैं और सबकी बातों को, सबकी इमोशन को सबसे शेयर कर रहे हैं। और लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा सर, लास्ट, कि कोई भी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, हम सब लोग केवल इंस्पायर कर सकते हैं। अगर मोटिवेट के स्पेलिंग को देखते हैं तो फर्स्ट होता है MOTIVATE, तो फर्स्ट लेटर जो है M है, लास्ट E है, दोनों को जोड़ते हैं बनते हैं मी। तो हम सब लोग खुद को ही मोटिवेट कर सकते हैं। एक्शन, मोटिव सामने होगा, एक्शन पॉजिटिवली लेंगे तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हम लोगों को आगे बढ़ने से रोक सके। खुद भी रहें सेफ और दूसरों को भी रहें सेफ। थैंक यू वेरी मच। मैं इससे पहले कि हमारे सीनियर स्पीकर डॉक्टर राकेश चोपड़ा जी को बुलाऊं, हमारे बीच में SHO पुलिस स्टेशन प्रीत विहार श्री महेंद्र मिश्रा जी उपस्थित हैं। महेंद्र मिश्रा जी, क्या आप हमें सुन सकते हैं? SHO पुलिस स्टेशन प्रीत विहार। मिस्टर महेंद्र मिश्रा।
Can you hear us? Nidhi, ma'am, Nidhi कुछ कहना चाह रही हैं? Yes, sir. I think there is some Dr. Rakesh Chopra is also there, who has not spoken. Yeah, he's our we'll main give speaker, a chance, no and problem. I am going to invite him. Okay. Yeah. So let me introduce Dr. Rakesh Chopra. Now, and he's an internationally strategist and very renowned person. He is a, you can say, brings unique of sense, businessman, and spirituality. He is stress eradicating professional. His main to the society is that much time, and we are here to listen. Eminent our speaker Dr. Rakesh Chopra. Sir, आप आए और अपने शब्दों से हमें. Thank you, sir. Thank you, please. Hello. Welcome, sir. Can you hear me? Yes, sir. Yes. I'm feeling honored to be part of Mind Excel, where Excel means large. So Mind Excel is enlarging the mind for a better clarity on how to live a blissful life. So I help people in two ways. Number one is as a profit mentor, I help them multiply profits, which is a must during this corona period, lockdown. And second is stress eradication. Why build up stress first and then manage it? We have the habit to manage stress and not eradicate stress. The fact is, if we focus on the situation, then stress will not be there. Our life is full of situations and situations. And the one which we can't manage, we normally refer to that as a problem. Problem is only in the imagination. Nothing has happened as yet on that account. That negative feeling, which we call as problem, which we can't manage, that negative feeling starts multiplying. And when it multiplies, it is called fear. Fear is a strong negative feeling, and when fear is mild, it's called worry. So worry and fear, they keep on fluctuating. This worry is building up a pressure on the mind and body, and that's called stress. The fact is, hello? The worry is building up a pressure. Am I audible? Yes, you are audible. Hello? We are hearing you. Can you hear me? Yes. Please, okay. So I was sharing that fear and worry, they keep on fluctuating, and worry is building up a pressure on the mind and body that's called stress. The effect of stress on mind is called tension, and on the body is called strain. See a situation, a person has lost his salary for the month. The situation is he has lost money, and he is thinking in his mind how he will be able to pay fee for the school for the child, how he can pay for the ration for the month, how he can pay medical bills of the mother, and there are so many problems which he is facing in mind. Regarding fee of the child, he is imagining that his child is being targeted in the school and he has been made to stand on the bench in the class. The father is imagining that his son is standing on the bench, while at the same time, he answered a very difficult question in this class, and everybody in the class is applauding for him. What he's thinking and what is happening in real, they don't match. And that fear, becoming stronger in mind, he feels his son has been thrown away from the school.
his name has been struck off the rolls. At the same time, the management and principal are deciding that he is brilliant, let's give him a scholarship. So his fees is not available, not required. So what's happening in the real time and what's happening in his imagination, they don't match. I remember a person sitting on the railway station eating chapati, and he's saying, somebody asked what's happening. A lot of chilies. And the fact is, there are no chilies. He said, chilies. He said, I'm imagining. And he said, you have nothing. Why imagine something you don't have, you don't like? Imagine something delicious. So worry is the misuse of imagination. Let us focus our imagination on something positive. And the fact is, situation which we can't manage, it goes to imagination as a problem. And if we stop the whole process from problem onwards and focus to only manage situation, the stress stands eradicated. My only message for today is let us focus on our current situation, the present one, and stress will not be there. हम सबके पास अकल है. अकल किसे कहते हैं? अकल. कल के पहले आ लग गया है. जहां आ लग जाए वो नहीं है. हमें चाहिए शांति और मिलती है अशांति. शांति के पहले आ लग गया, यहां आ लगा है कल के पहले. और कल क्या है? टुमारो और यस्टरडे, पास्ट और फ्यूचर. The fact is, we can't breathe the air of past. We can't breathe the air of future. So how can we live in the past or future? अक्ल कहती है कल में नहीं आज में जियो. So I request you to tell everybody in your circle that they should focus only to manage the current situation and they will never feel stress. I wish you all the best. Thank you very much. Thank you, please. That we should live in the present. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है. दिनेश जी थोड़ा लाउडली बोलिए. मेरी आवाज आ रही है? तो अभी मैं आ रही है. धन्यवाद करना चाहता हूं डॉक्टर चोपड़ा का. आपने बहुत अच्छे शब्दों में एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए और ज्यादा अगर हम कल के बारे में सोचेंगे तो तनाव में रहेंगे और अगर फोकस होकर रहेंगे तो निश्चित ही हम समाज में एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ सकेंगे. तो थैंक यू डॉक्टर चोपड़ा. मैं सभी एमिनेंट स्पीकर्स का धन्यवाद करता हूं और साथ ही मैं श्री कला नहीं पहले डॉक्टर कृष्णा को बुला लीजिए प्लीज. डॉक्टर आर कृष्णा फ्रॉम तमिलनाडु बुला लो. हेलो हेलो डॉक्टर कृष्णा को बुला लीजिए. शी इज फ्रॉम तमिलनाडु, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. डॉक्टर कृष्णा कृष्णवेनी. Ma'am, you are not audible. If you just can switch on. Mute, unmute please. Unmute yourself if you can. Can yes. you hear me, sir? Yes. Speak little loudly. Sure. Is it audible? Yeah. Yes. Okay. Good morning to all. Actually, it is a good afternoon time. Sorry to say good morning. And first of all, I'd like to thank Kailash ji for inviting me to give a speech on the topic of salute to the corona warriors. This, generally speaking, we have to salute us too. That is the main thing because we are motivating every day. And basically, I am from the teaching faculty. I would like to say every day we are giving some kind of an assignment to our students. And one thing, the topic was the corona and the corona, how to save ourselves, and some of the writing contests like poems also we are planning to give to the students. And based on that, we are preparing some kind of one-word answers, the quiz competition in online courses. So what we found emotionally based from our students is they are much interested
and they themselves voluntarily involved in to guiding and the nearby people, and that is what we found. And in from the some kind of a people also inviting them for helping the other people, poor people, and based on that they are having some kind of an exam fear too. So what we planned is, we usually to give, it's a vacation time generally, and we are planning to give some kind of a writing contest. After evaluating, we are allocating marks also. So they feel much happier, and some kind of the students or the final year students are having much tensed when they may get their examinations, because they have to join in the PG courses. For that, we are asking them to consider the new topics like soft skills and how to start writing the books and some kind of an articles. That is the thing as we teachers are doing in the college level, and I hope it's the right time to motivate all the doctors and the police people and the teachers and even the entrepreneurs like us. Thank you, sir, for giving me an opportunity. Be safe, all of you. Thank you so much. Thank you so much. Give a big round of applause, please. Thank you. Now I request Kailash ji to take over and to sum up the session. Thank you so much, sir. Hopefully everyone could speak. Sajeev Chopra ji, you want to give some message, please? Please. मैं कोरोना वेरियस के लिए कुछ शब्दों का अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा हूँ शब्दों के थ्रू। हमारे जीने की वजह आप हो, आप एक इंसानियत की जिंदा मिसाल हो, आपकी सेवा का कोई मोल नहीं, आपके कार्य का कोई तोल नहीं। हमारी जिंदगी में हौसला आपसे है और यह आपका हमारे पे उपकार है जो ना तो हम कभी भूल पाएंगे ना कभी चुका पाएंगे। यह देश आपके कार्य को हमेशा याद रखेगा और आपके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए आपका नमन, आपका अभिनंदन और आपका धन्यवाद। जय भारत और जय हिंद की सेना। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। आपने जो ये लास्ट में जो लाइनें लगा दी है इससे बिल्कुल शोभा बढ़ा दी है और मेरे हिसाब से सबने बोल लिया, सबका मौका सबको मिल गया। एवरीवन गॉट द चांस टू स्पीक और इस यहाँ से आई वुड लाइक टू कन्वे माय डीप ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन। जहाँ जो भी लोग यहाँ पे नहीं आ पाए हैं और चाहे कहीं भी हैं, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, जिन्होंने भी कोरोना के अंदर जो है वेरियस बन के, चाहे वो फ्रंट लाइन पे फ्रंट रनर होके काम किया या बैक रनर हो गया, इवन जिन्होंने दूध भी सप्लाई किया है, सब्जियां सप्लाई की है, चाहे किसी तरीके से भी हमें जो है लोगों की सेवा की है, चाहे खाने खिलाए हैं, कुछ भी किया है, भूखे लोगों को पहुंचाया है और माइग्रेंट लेबर को अगर हेल्प किया तो बहुत बड़ा काम किया है। उन सब के लिए वी एक्सप्रेस आवर डीप ग्रेटिट्यूड कि वाकई बहुत अच्छा काम किया है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब आए, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने अपना टाइम, कीमती टाइम में से यू हैव इन्वेस्टेड हियर एंड रियली सो वी आर obliged and we feel privileged to be to have you here in the। तो जो चैलेंजेस हैं आपने बताया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ शेयर किया है। मेरा यहाँ पे यही है कि माइंड एक्शन का जो मेन काम है, द पर्पज इज दैट कि इस समय पे एक राइट डायरेक्शन देना, उनको इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना। और हमने जो स्पोर्ट एंड केयर प्रोग्राम के अंदर वी हैव स्टार्टेड मेडिटेशन योगा। देखिए यहाँ पे लॉकडाउन के अंदर जब लोग रह रहे हैं तो इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है, मतलब दैट इज नॉट आपका किस तरीके से कोरोना का क्या वैक्सीन निकलेगी या क्या नहीं निकलेगी, दैट इज नॉट ए क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि हाउ यू कैन स्टे हेल्दी, अपने घर में रह के अपने आप को कैसे अपने विचारों से, पॉजिटिविटी से, मेडिटेशन से और खान पान से कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये एक हमने बात की। दूसरी बात जो यहाँ पे मेंशन की थी डॉक्टर साहब ने कि पेशेंट को, आप पेशेंट को ऐसे ट्रीट नहीं करना है। ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमें करनी है कि कोरोना का पेशेंट है तो कहते हैं वो कोरोना है, वो कोरोना, ऐसे जो बात करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। कोरोना को ये बताना चाहिए यस कोई बात नहीं है, इट्स नॉट ए बिग डील, आप ठीक हो सकते हो। कितने लोग ठीक हुए हैं, हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत लोग ठीक हुए हैं, इसलिए दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। और तीसरी बात जो हम ये कहना चाहते हैं कि माइंड एक्शन ने अभी कुछ ऐसे प्रोग्राम जो कर रहा है वो ये कर रहा है कि जो कोरोना वॉरियर्स की फैमिली मेंबर या चाहे खुद उनके लिए प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम हमारे आपके पर्सनल ग्रोथ लीडरशिप के प्रोग्राम है।
मेडिटेशन और चक्र हीलिंग है, इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रोग्राम है, बच्चों के लिए काउंसलिंग है, कैरियर काउंसलिंग है। ये सारे प्रोग्राम हमने स्पोर्ट एंड केयर के लिए उनके लिए रखे हैं और उनको हम लिस्ट आउट कर दें कल ही अपनी वेबसाइट के ऊपर ये कौन कौन से प्रोग्राम्स विल बी अवेलेबल फॉर कोरोना वॉरियर्स फैमिली एंड देम फॉर देम। और बहुत सारे लोगों की जिनका जॉब्स गया, कुछ और हो गया लॉकडाउन की वजह से, उनको जो प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए हम काउंसलिंग और उनके लिए कौन कौन सी स्किल्स की जरूरत है, नए जॉब जो आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उनमें वो कैसे उनको डील करना चाहिए, उन चीजों पे भी हम काम कर रहे हैं। तो माइंड एक्सेल का काम है अवेयरनेस फैलाना और लोगों को राइट डायरेक्शन देना एंड विल कंटिन्यू टू डू दैट विद योर सपोर्ट। सो आई कन्वे माय थैंक्स टू यू एवरीवन एंड नाउ आई इनवाइट डॉक्टर दीपक to convey you thanks. Dr. Deepak, please. Thank you to all Corona warriors and all the eminent speakers जो आज यहाँ पे आए अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। हमारी दुनिया 2 बार बड़े वर्ल्ड वॉर्स को झेल चुकी है, World War I, World War II. Now in 2020, it's yet another world war. वर्ल्ड वॉर में क्या होते हैं कंसिक्वेंसेस, लाइफ लूज करते हैं हम, अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा जाती है। लगभग वही स्थिति अभी इस कोविड-19 के दौरान हो रही है। तो वर्ल्ड वॉर्स के दौरान जो भी फर फ्रंट पे सोल्जर्स लड़ाई लड़ रहे होते हैं अपने लाइफ को रिस्क करके, बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन देखी जा रही है। जितने भी कोरोना के वॉरियर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने लाइफ को रिस्क में डाल करके सिविलियंस के लाइफ को सेव करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो माइंड एक्सेल की तरफ से एक बहुत ही मीगर, एक छोटी सी एक इट्स अ वे टू शो आवर ग्रैटिट्यूड टू ऑल द कोरोना वॉरियर्स। और इसी के तहत आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे बच्चों ने भी अपनी इमोशंस को शेयर किया, अपने वर्ड्स और जो भी पेंटिंग उन्होंने एग्जिबिट किया। और इसके अलावा और भी एक्सपर्ट्स जो कि डायरेक्टली फर फ्रंट पे काम कर रहे हैं, मैं उनको एक्सपर्ट ही कहूँगा। और अपनी फीलिंग को उन्होंने शेयर किया, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, जो कि हम सभी सुनना भी चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे कि क्या वो फील कर रहे हैं जबकि फर फ्रंट में लोगों को वो मदद कर रहे हैं अपने लाइफ को रिस्क में डालते हुए। सो आई थैंक्स टू ऑल द कोरोना वॉरियर्स एंड ऑल द एक्सपर्ट्स एंड स्पीकर्स जो आज यहाँ पे आए, अपना कीमती समय देख करके माइंड एक्सेल में अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल। एक बार सारे अनम्यूट कर लो प्लीज, सारे अनम्यूट करके एक बहुत जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए फॉर एवरीवन। अनम्यूट करिए पहले, अनम्यूट ताकि आवाज जानी चाहिए। और जो वेरियर्स यहाँ नहीं आ पाए हैं, हमने उनको यूट्यूब के माध्यम से हमने वहां पहुंचाना ये मैसेज सबको। और मैं आपको चाहूंगा कि जब यूट्यूब में ये लोड हो जाएगा, इसको जो सुनना है और अपने पूरे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, कॉन्टेक्ट में इसको बताना है, ताकि ये जन जन में पहुंच जाए कि हम लोगों ने ये छोटा सा प्रयास किया था लेकिन ये बड़ा प्रयास हो जाएगा। जो लोग इसको सुनेंगे, देखेंगे, उनका मन में भी ऐसे आएगी, दे विल आल्सो डू समथिंग फॉर दैट, और ये एक ऐसे स्पिन होके और बहुत बड़ा काज बन जाएगा। जैसे कहते हैं कि बूंद बूंद जो है, बूंद बूंद तो बहुत छोटी सी होती है, बूंद बहुत छोटी होती है, लेकिन लगातार बरसती रहे तो वो नदी के बहाव को बदल देती है। हमारे छोटे छोटे प्रयास जो है पूरे जिंदगी को बदल सकते हैं, पूरी सोच को बदल सकते हैं। विद दीज वर्ड एक बार फिर जोर से क्लैपिंग हो जाए प्लीज। थैंक यू सो मच। सर एक और इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगा। ये जो वीडियो है हमारे YouTube चैनल में अपलोड करी जाएगी कल तक, और यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट थे, अगर कोई भी अपने कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपने वर्ड्स, अपने एक्सपीरियंस, तो चैट बॉक्स पे वो लिख दें। आपके जो भी वर्ड्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिए जाएंगे। जस्ट यू कैन शेयर योर वर्ड्स या बस इतना ही मुझे कहना था। थैंक यू सो मच। तो आप अपने कमेंट दे सकते हो, आप उसके अंदर कोई भी कमेंट आप दे सकते हो ताकि वो भी शेयर हो जाएंगे। जो कहने कुछ रह गया हो, मन में बात रह जाती है, जैसे एचएचओ साहब बोल रहे थे कि मैं कुछ कहना हूँ माइग्रेंट लेबर के लिए ऊपर कहना चाह रहा हूँ, तो वो इसके ऊपर लिख देंगे तो सब लोगों को पता लग जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे आप उसमें कहना चाह रहे हो। तो आई थिंक दिनेश, आई विश टू से फ्यू वर्ड्स। मैं एक बार फिर जितने भी हमारे एमिनेंट स्पीकर्स हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, विशेष तौर से डॉक्टर नीरज सक्सेना जी का, रमन खन्ना जी का, डॉक्टर राकेश चोपड़ा जी का, जिन्होंने इतना वैल्यूएबल टाइम निकाल कर आए और हमारे लिए समय दिया। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक्स टू एवरीवन।
all are very, very important for us. सब के लिए. Thank you so much, please.